जब खेतों की पुकार सियासत तक ना पहुंचे तो समझो तख्तों ने जमीर से रिश्ता तोड़ दिया। हल की लकीरों में लिखा है अन्नदाता का सब्र, पर कब तक वो चुप रहे ये सवाल मिट्टी ने छोड़ दिया। ये सवाल मिट्टी ने छोड़ दिया। जी हाँ, आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्ट एक्सक्लूसिव न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपका अपना कुलदीप शर्मा। आज फिर बात उन्हीं किसानों की जो 40 से ज्यादा सालों से सेम पीड़ित हैं। और सरकारें आई और चली गई, लेकिन उनके लिए जो प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए थे वो कदम उठाए नहीं गए। अगर उठाए भी गए तो अधिकारियों ने उन कदमों को इस तरीके से धीरे कर दिया कि वो किसानों तक लाभ पहुंचने की बजाय किसानों के लिए वो मुश्किलें पैदा कर गई। आज हालात ये हैं कि 80 से 90% जो किसान हैं भेरूसरी, मोदू नगर, 18 एसपीडी, जाखड़ावाली, बड़ोपल और उसके आसपास के ना जाने कितने ऐसे गांव हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पाया, वो भी गांव हैं जो आज सेम से पीड़ित हैं। जहां कभी फसलें लहलहाती थी वहां आज सिर्फ पानी खड़ा है। अब मौके पर पहुंचे, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरीके से किसान अपनी नरमे की फसल बो गए, उसके बाद उसमें फल भी लगा, कपास लगा भी, लेकिन बावजूद वो उसकी कटाई नहीं कर पाए और पानी अचानक जमीन से निकल आया। और ऐसा ही बाजरे की और बाजरी की खेती में हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी। आज हालात ऐसे हैं कि वहां के किसान अब महापंचायत करने को मजबूर है। महापंचायत 1 तारीख यानी नए साल में जब पूरा देश नव वर्ष की खुशियां मनाएगा, उस समय किसान अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए महापंचायत कर रहे होंगे। ये 18 एसपीडी के पास भेरू बाबा मंदिर है। उस मंदिर के जो पहले भी 363 से ज्यादा दिन का धरना चला था, उसके बाद उनकी मांगे मानी गई थी और आज एक बार फिर से किसानों ने वही भेरू बाबा की शरण ली है और उसी शरण में जाने की बात कही है। वाकई काफी पीड़ादायक है। जब हमने खबरों को देखा और लोगों के घरों तक पहुंचे तो हम वहां किसानों से मिल रहे थे और कई किसान परिवार ऐसे थे जो वहां पर अपनी सैकड़ों बीघा जमीन छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए। एक किसान ने तो यहां तक भी पीड़ा बता दी थी कि उनके बच्चे 50-50 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिश्ते नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकारें हर बार ऐसे किसानों की अनदेखी करती है जिन किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, जो देश के लिए अन्न बोते हैं। उन किसानों की जिस प्रकार से पीड़ा को अगर देखें तो वो पीड़ा वाकई अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन सरकारें आती हैं चली जाती हैं। अब फिलहाल हमारी खबरों के बाद जिस प्रकार से एक प्रयास किया गया और उसके बाद खबरें चली, खबरों के बाद हालांकि प्रशासन और सरकार ने थोड़ी सी अपने किसानों की तरफ हाथ बढ़ाए हैं। पीलीबंगा एसडीएम, रावतसर एसडीएम ने सेम ग्रस्त अपने अपने क्षेत्र में दौरा किया, किसानों से बातचीत की। यहां तक कि जिला कलेक्टर भी रविवार के दिन, जहां छुट्टी का दिन होता है, वहां अपने ऑफिस से निकलकर सेम पीड़ित किसानों के बीच पहुंचे और बताया जाता है कि करीबन 8 घंटे तक किसानों से मिलकर उन्होंने उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास किया। लेकिन क्या ये प्रयास इतना ही काफी है? क्या इसके अलावा आगे भी कुछ किया जा सकता है? इसको लेकर जिला कलेक्टर हालांकि गंभीर नजर आ रहे हैं। अब सवाल इसी बात का है कि किसान महापंचायत को मजबूर है। कल एक संख्या या बड़ी संख्या में कह सकते हैं भी किसान भेरू बाबा मंदिर 18 एसपीडी में वहां इकट्ठे होंगे और उसके बाद जो है आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन सवाल आज भी वही है कि सेम ग्रस्त इलाके को लेकर सरकार का प्लान क्या है? आखिर सरकार उसको लेकर क्या करेगी, क्या कर सकती है? बताया जाता है कि वहां के किसानों ने बताया कि हजारों करोड़ों रुपए हर बार उठते हैं सेम नाला की सफाई के लिए, उसके बजट के लिए, या फिर कई ऐसे काम जो सेम ग्रस्त इलाकों में किए जा सकते हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं होते। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सरकारें जहां गंभीर होने का प्रयास करती है वहां प्रशासन या फिर वहां के नीचे के जो अधिकारी हैं उस प्रयास का दम तोड़ देते हैं या गला घोट देते हैं। अब जिस प्रकार से प्रशासन ने किसानों की तरफ कदम बढ़ाया है, इस कदम का कितना लाभ मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कल किसान एक बार एकजुट होकर सरकार
और प्रशासन से सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग रखेंगे कि उनकी प्रमुख जो मांगे हैं, उनके सेमग्रस्त इलाके को बचाने में सरकार हमारी मदद करे। वाकई देश का अन्नदाता, क्षेत्र का अन्नदाता अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, और वो भी जमीन पानी की, जहां पानी की आवश्यकता होती है वहां पानी नहीं है, और यहाँ जमीन खुद पानी निगल रही है, या यहाँ जमीन खुद पानी उगल रही है। वाकई काफी पीड़ादायक है। हम लोगों के बीच गए तो हमने उनकी बहुत सारी पीड़ाएं देखी। जैसा कि मैंने कहा भी, कई परिवार पलायन को मजबूर हुए। कई ऐसे परिवार मिले जिनके 58 से ज्यादा बीघा जमीन है और आज उनके पास कुछ नहीं बचा। वो सारी की सारी जमीन जो है सेम में आ चुकी है। कोई नरेगा में जाने को मजबूर है तो कोई मजदूरी कर रहा है। वाकई वो दर्द गंभीर थे और गंभीर है और गंभीर रहेंगे। सरकार और प्रशासन हल्की सी गंभीर हुई है, लेकिन उस गंभीरता की और गंभीरता को हम तभी समझेंगे जब किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए वो धरातल पर उतरेंगे और जो वादा कर कर आए हैं वो वादा पूरा करेंगे। हमारा तो इस वीडियो के माध्यम से जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन और तमाम सरकार से, यानी राजस्थान की सरकार से यही गुजारिश है, इन किसानों की सुनी जाए और इन किसानों को अपनी जमीन में जिस तरीके से सेम उनके जमीन में आई है, उस सेम के निवारण के लिए धरातल पर बड़े दिल के साथ काम करना होगा। बड़ा दिल इसलिए क्योंकि छोटे दिल से बहुत काम हो चुका, अब बड़े दिल से काम करना होगा। तो कल महापंचायत में भी हम जाएंगे और वहां की महापंचायत आपको पूरी दिखाएंगे भी आखिर किसानों की क्या मांग है। हालांकि हम आप तक वो तमाम तस्वीरें लेकर आए थे, एक एक घर भी गए थे। इसके अलावा किसानों की जहां जहां सेमग्रस्त क्षेत्र में जहां पीड़ित है, उन किसानों के घरों तक पहुंचे थे, उन किसानों के खेतों तक पहुंचे थे। यहाँ तक कि उस भैरू बाबा मंदिर के भी आपको दर्शन करवाए थे, जहां पर कभी आंदोलन की एक रूपरेखा गढ़ी गई थी और उस आंदोलन को सफल बनाया गया था। अब किसान फिर से उसी भैरू बाबा मंदिर पर इकट्ठे होंगे। देखने वाली बात यह रहेगी कि सरकार और प्रशासन कितना गंभीर है और इस मामले में कब तक आगे की कार्रवाई को अमल में लाता है। हालांकि मिलने गए, बातचीत भी की, छुट्टी के दिन भी गए, लेकिन इसका परिणाम क्या आएगा वो देखने वाली बात रहेगी। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी गुरुदेव के साथ कुलदीप शर्मा।